शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको ले चलती हूँ सतयुग के उस प्राचीन दौर में जहां से होली की असल शुरुआत हुई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक महागाथा है। यह कहानी सतयुग की है, जब धरती पर असुरों और राक्षसों का खौफ हुआ करता था। उस काल में एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर असुर राजा था। उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की थी। वो सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहा। दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया। उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की आग से तीनों लोक जलने लगे। तब शिवजी ने वरदान दिया था कि इस सृष्टि पर उसे ना तो कोई इंसान मार सकेगा और ना ही कोई जानवर। ना वो दिन में मरेगा ना रात में, ना वो घर के अंदर मरेगा ना बाहर। ना धरती पर उसकी मृत्यु होगी ना आसमान में, और ना ही किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उसकी जान जाएगी। अब हिरण्यकश्यप खुद को ही तीनों लोगों का भगवान मानने लगा। उसके डर के मारे लोग भगवान का नाम न लेकर विवश होकर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। धरती पर चारों तरफ अधर्म और अन्याय का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सवेरा होता है। नियति का खेल देखिए। उसी क्रूर राजा के घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में था, तभी देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया था। इस कारण से प्रहलाद बचपन से ही शांत, दयालु और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन रहने वाले बालक थे। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि उसका अपना बेटा ही विष्णु का नाम जपता है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, गुरुओं से उसे राक्षसी विद्या पढ़ाने को कहा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को धमकाते हुए कहा कि यह हवा जो तुम सांस ले रहे हो, यह पानी जो तुम पीते हो, यह सब मेरे इशारे पर चलते हैं। मृत्यु मेरे दरवाजे पर पहरा देती है। उस कायर विष्णु को छोड़ो और मेरी पूजा करो। प्रहलाद बोले, पिताश्री, आप भ्रम में हैं। यह शरीर, यह ताकत, यह राज और यह सत्ता सब नश्वर है। एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो केवल मेरे नारायण हैं। यह हवा, यह जल, यह सूर्य, यह चांद सब उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से उबलते हुए प्रहलाद को भयंकर विषैले सर्पों की कोठरी में बंद करवा दिया, लेकिन उसे सांपों ने छुआ तक नहीं। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं पहुंची। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उससे कहा कि अपने वरदान का प्रयोग करो, जाओ और इस प्रहलाद का अंत कर दो। फिर उपलों की एक विशाल चिता सजाई गई। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाया गया
अग्नि प्रज्वलित की गई, किंतु हुआ उल्टा। जिस अग्नि को होलिका अपना रक्षा कवच समझ रही थी, उसी अग्नि में होलिका भस्म होकर राख का ढेर बन गई। क्योंकि वरदान का प्रयोग सत्कर्म के लिए किया जाता है, ना कि अधर्म के लिए। प्रहलाद उस अग्नि से ऐसे सुरक्षित बाहर आ गए मानो कुछ हुआ ही नहीं। भक्ति की ऐसी विजय देखकर भक्त प्रहलाद के जयघोष के नारों से पूरा वातावरण गूंजने लगा। दोस्तों, होलिका दहन की कहानी का सार यह है कि अहंकार जलता है और भक्ति अमर हो जाती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर, कितनी भी विशाल क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चाई और सच्ची भक्ति के आगे उसे एक ना एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं।